हमने जॉयलैंड फ़िल्म को रोकना है और इसके लिए हमें अगर निकलना भी पड़े तो निकलेंगे और मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसको बैन करवाना है। मौलवी साहब पूरा साल फिल्में आ रही हैं, तब तो आप खामोश रहते हैं। एक फ़िल्म के लॉन्च हुई, आपने शोर नहीं मचाना शुरू कर दिया। अब आप उसको भी बता रहे हैं जिसे नहीं पता। अब तो हर बंदा जाके घर में सर्च करना शुरू कर देगा, जी ये कौन सी फ़िल्म है, इसमें क्या बातें की गई हैं। यूँ तो आप इस फिल्म को मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं। वो प्यारे भाईजान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो अबू लहब ने नाउज़ बिल्ला आपको बुरा भला कहा, तो अल्लाह ताला ने उसे इबरत का ऐसा निशान बनाया कि कुरान मजीद के अंदर एक पूरी सूरत का नज़ूल फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। क़यामत के दिन तक उस पर अल्लाह ताला की तरफ से लानतें बरसती रहेंगी। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब मुसलमानों के पहले खलीफा बने थे तो आपके मुबारक दौर के अंदर लोगों ने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अलल ऐलान कहा था कि जो बंदा जो बंदा ज़कात देने से इनकार करेगा हम उसके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। मेरे भाई, कुछ गुनाह होते हैं जो फितने की सूरत में चले जाते हैं, और जॉयलैंड फ़िल्म भी ये गुनाह नहीं, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा फितना भी है जिससे पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाएगी। आप पहली अक़वाम का मुताला करें कि कौम लूत एक ऐसी कौम थी जो थी एक नबी के साथ ही, लेकिन उनके अंदर एक फ़ितना ऐसा पाया गया, एक गुनाह ऐसा पाया गया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ था। तो इसलिए हम भी यही अर्ज़ पेश कर रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है फ़िल्में पहले भी आती थी और आइंदा भी आएंगी। हम वही एतराज़ करेंगे कि अगर इनके अंदर बेहयाई के काम होंगे तो ये भी गलत है, लेकिन जॉयलैंड के अंदर जो है बाकायदा तौर पर एक फ़ितना प्रमोट किया जा रहा है। हम उसके ख़िलाफ़ निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उसको बंद ज़रूर करवाएंगे।